जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, कल ट्यूसडे मंगलवार था। मैं हनुमान जी के मंदिर में जब लड्डू का भोग प्रसाद लगाया और वहीं उनकी प्रतिमा मूर्ति के सम्मुख थोड़ी देर बैठ गई तो मैंने देखा कुछ क्षणों के उपरांत एक छोटा सा नन्हा सा बहुत प्यारा सा बालक स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुदेव के निर्देशानुसार, जैसा कि उन्होंने कहा था कि आज तुझे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, वो बिल्कुल साकार हो चुकी थी। गुरुदेव स्वयं वहां पर हनुमान जी के रूप में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुदेव कहते हैं, मैंने तुझे जिनके भी चेहरे दिखा दिए हैं उनसे अब हमेशा दूरी बनाए रखना, और ऐसे लोगों का अब तेरे घर में कभी आना जाना नहीं होगा। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और मेरी भी आपसे यही अरदास है गुरुदेव कि अब जिनके चेहरे आपने दिखा दिए हैं उनसे जीवनों के अंतिम क्षणों तक दूरी बनाए रखिएगा और वे सुखी रहे अपने जीवन में और सही पथ पर चलते रहे। सही समझ उन्हें आप ब्लेस करिएगा, लेकिन दूरी जो बन चुकी है वो हमेशा बनी रहे, यही आपसे प्रार्थना है गुरुदेव। और मैं और मेरा परिवार हमेशा सच के पथ पर चले। आपके श्री चरणों की प्रीति हमें प्राप्त होती रहे, श्री चरणों की सेवा हमें ब्लेस होती रहे। आपकी कृपा दृष्टि की एवं वरद हस्त की छत्र छाया में हम आगे बढ़े, यही आपसे प्रार्थना है गुरुदेव। आपकी रहमतों के लिए आपका अनंतम शुक्राना। आपने मुझे, मेरे अंकल जी को और मेरे बेटे को पुनः न्यू लाइफ ब्लेस की है। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुदेव, हर उन रहमतों के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए, पुनः आपकी कृपा के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। हर अपनों की ओर से आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, गुरु जी के चमत्कारों का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन गुरु जी के चमत्कार होते रहते हैं। बहुत से चमत्कारों को हम समझ नहीं पाते और बहुत से चमत्कारों को हम समझ लेते हैं। गुरु जी की महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना ही कम है। जब गुरु जी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया, तब से मैंने जो अपनी ख्वाहिश गुरु जी के सामने प्रकट की हैं, लगभग उन सभी का निराकरण गुरु जी ने किया है। मुझे अभी तक निराशा हाथ नहीं लगी है। शायद मेरी एक या दो इच्छाएं ही गुरु जी ने पूरी नहीं की हैं, तो मैं ये सोचता हूँ शायद मेरा समय अभी नहीं आया है, या मेरे पाप कर्मों को गुरु जी काट कर मेरा अच्छा समय तैयार कर रहे हैं। मेरे को इस बात का कोई मलाल नहीं है। मैं वैसे भी गुरु जी से अब अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। मैं गुरु जी से जब भी अरदास करता हूँ, संगत जी के सदस्यों के लिए करता हूँ। गुरु जी मेरी हर अरदास की सुनवाई करते हैं। जब उन लोगों का कॉल मेरे पास आता है तो मुझे उस समय इतना अच्छा महसूस होता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जो भी संगत जी की मुसीबतें होती हैं, जब वो मुसीबतें कट जाती हैं और अपने सत्संग मेरे पास भेजते हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पहले मैं अपने बारे में सोचता था तथा अपने लिए अरदास करता था, लेकिन गुरु जी से जब से कनेक्ट हुआ हूँ तब से मेरी ये आदत छूट गई है। मैं सोचता हूँ कि अपने लिए जीना तो क्या जीना, आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखिए। इस आनंद का कोई मुकाबला नहीं होता। संगत जी, अब मैं आपसे बहुत बातें कर चुका हूँ। अब मैं आपको गुरु जी के चमत्कार का एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ
आप जब इस सत्संग को सुनेंगे तो आपको गुरुजी के कद का पता चलेगा। चलिए एक अंकल का सत्संग मैं आपको सुना रहा हूँ। इन अंकल ने पहले एक सत्संग भेजा था, वे आप लोगों को इतना पसंद आया था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो सुनिए। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। मैं एक दुकानदार हूँ तथा ऑनलाइन व्हीकल रेंट पे देने का कार्य करता हूँ। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं इस शहर को देखने के लिए, उन लोगों को स्कूटर मोटरसाइकिल रेंट पे देने का कार्य करता हूँ। करीब 6 महीने पहले एक व्यक्ति मेरे शोरूम पे आया और उसने एक बुलेट मोटरसाइकिल किराए पे ली। मैंने उससे पूछा कि कितने दिन के लिए चाहिए, तो उसने 2 या 3 दिन का नाम लिया। मैंने उसके आधार वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी कराता हूँ वह सब लेकर उस व्यक्ति को मोटरसाइकिल दे दी। वह आदमी मेरे पास अकेला ही आया था। वह आदमी मेरे शोरूम से मोटरसाइकिल लेकर चला गया। संगत जी, उसने अपने 2 दोस्त और मोटरसाइकिल पर बैठा लिए और बदायूं निकल गया। उन सबके पास हथियार थे। अब हमें क्या पता था कि आप मुझसे क्या बोलकर जा रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो। यह बिजनेस थोड़ा टेढ़े टाइप का है। आजकल किसी व्यक्ति की शक्ल पर कुछ भी नहीं लिखा कि वह कैसा आदमी है। वह संसार में विश्वास ही कायम है। हमें उसने बताया कि आपका पूरा शहर मुझे घूमना है तथा मथुरा वृंदावन के दर्शन करने हैं। अब हमें क्या पता कि आपके मन में क्या साजिश चल रही है। उस व्यक्ति ने लव मैरिज की थी। उसकी पत्नी से विवाद था, इसलिए पत्नी अपने मायक रह रही थी। उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह इनके यहाँ आने को तैयार नहीं थी। उसने बदायूं में जाकर दिन दहाड़े अपने ससुर को गोली मारकर जान से मारने का प्रयास किया। उसका यह दुस्साहस देखिए कि दिन में 12 बजे दोपहर में घने बाजार में इन्होंने सबके सामने गोली मारी थी। उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। तुरंत भीड़ जमा हो गई। मेरी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। पुलिस ने वह मोटरसाइकिल बरामद करके हमसे कांटेक्ट किया। पुलिस हत्या के मामले में हमें फंसा रही थी। यदि आज गुरुजी कृपा ना करते तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता। पुलिस ने काफ़ी परेशान किया। तब जाकर गुरुजी की मेहर के कारण हम उस बुलेट मोटरसाइकिल को छुड़ाकर घर ला पाए। इस सब में मेरा काफ़ी पैसा और समय बर्बाद हुआ। बस केवल गुरुजी की कृपा के कारण ही मुझे मेरी मोटरसाइकिल मिल पाई। अब दूसरा मेरा केस सुनिए। एक व्यक्ति कुछ दिन पहले शोरूम में आता है और कहता है कि मुझे एक एक्टिवा चाहिए, बस 3 दिन में लौटा दूंगा। मैं अपनी कंपनी के काम से यहाँ आया हूँ, अपना कार्य समाप्त करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हमने उसके आधार कार्ड चेक किए और आधार कार्ड रख लिए। मैंने अभी अभी एक्टिवा के नए शोरूम से 3 एक्टिवा उठाई थी। उनमें से एक एक्टिवा उसने पसंद कर लिया। वह आदमी हमारी सारी फॉर्मेलिटी करके वह नया वाला एक्टिवा ले गया। 3 दिन तक उसका कोई कॉल नहीं आया। अब 7 दिन हो रहे थे, लेकिन उसका कोई कॉल नहीं आया। अब मुझे अपनी गाड़ी की चिंता होने लगी। जब हमने उसके नंबर पर कॉल किया तो उसका नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। उस व्यक्ति ने 2 नंबर दिए थे, दूसरे पर भी यही हाल था। जब हमने काफ़ी कोशिश की तो वहाँ से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। अब हम बड़े परेशान थे कि क्या करें क्या ना करें। तब जाकर मैंने उसे मैसेज भेजने शुरू किए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं और मेरी पत्नी अब परेशान हो रहे थे। तब पत्नी ने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, यह सब हमारे साथ ही क्यों होता है, आप कृपा करके उसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया था। स्कूटर को शोरूम से निकले करीबन महीना भर ही हुआ था। वहाँ से अभी भी उसका कोई आंसर नहीं आ रहा था। तब जाकर हम पुलिस में तहरीर देने की सोच रहे थे। तभी गुरुजी ने उसकी बुद्धि शुद्ध कर दी। उस व्यक्ति का मैसेज आया कि हम एक गांव में फंस गए हैं, इसलिए यहाँ से कॉल नहीं लग रही है। हमें एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए हम आपके एक्टिवा को कानपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छोड़ रहे हैं। उसका लॉक लगा दिया है तथा किराए के रुपए भी स्कूटर पर रख दिए हैं। आप यहाँ आकर ले जाइए। एक फोटो स्कूटर का मेरे फोन पर भी भेज दिया। अब उनके मैसेज पर जाना भी एक संकट का कार्य था, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता था। उनकी सोची समझी साजिश भी हो सकती थी, लेकिन हमें अपने स्कूटर की चिंता थी और गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी हमारा कुछ भी नहीं होने देंगे। मैंने अपने साथ अपने एक स्टाफ के नौकर को लिया और उसको लेकर कानपुर पहुंच गया। वहां जाकर सब जगह देखा, लेकिन यह स्कूटर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब जाकर स्टाफ के व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जहाँ पर यह स्कूटर पार्क किया है वहाँ पर इस प्रकार के टाइल्स हैं। जब हमने वो टाइल्स वहाँ उपस्थित लोगों को दिखाए तो उन्होंने वह स्थान बता दिया। हम तेजी से उस स्थान की ओर बढ़े तो सामने प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर
एक स्थान पर हमें अपना स्कूटर दिखाई दे गया। क्योंकि दूसरी चाबी मेरे पास थी, इसलिए लॉक खोलने में कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने अपने स्टाफ से कहा कि तुम तुरंत स्कूटर लेकर यहाँ से तेजी से निकल लो, शायद उसके आदमी यहाँ हो सकते हैं। लेकिन गुरु कृपा से हमें रात को 1 बजे स्कूटर को लेकर चले और 350 किलोमीटर का सफर बिना रुके किया। संगत जी, एक ऐसी घटना है जिसमें यदि गुरुजी की कृपा ना होती तो हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता था। यह एक जीवन है और इस जीवन में रिस्क भी लेनी पड़ती है। मुझे गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था कि सामने वाला मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब आप बताइए कि हमारी कहाँ पर गलती थी। इस गलती से सबक लेकर हमने अपनी सभी गाड़ियों में चिप लगवा दी, जिससे हमें गाड़ी की लोकेशन मिलती रहे और हम जब चाहे तभी गाड़ी को लॉक कर सकें। हम उस गाड़ी को यहाँ से लॉक भी कर सकते थे। अब उस स्कूटर को एक आदमी 1 दिन का कहकर ले गया। उसका आधार और जो भी फॉर्मेलिटी होती थी हमने लेकर उसे गाड़ी दे दी। यह गाड़ी भी वही थी जिसे हम लौटा कर लाए थे। यह गाड़ी इतनी सुंदर लगती है कि जो भी इसे देखता है इसे पसंद करके ले जाता है। अब हम आश्वस्त थे कि गाड़ी में चिप लगी है, अब गाड़ी सेफ है। वह गाड़ी जहाँ भी जाएगी लोकेशन पता चल जाएगी। वह व्यक्ति गाड़ी को लेकर किसी गांव में चला गया। उस व्यक्ति का कोई फ़ोन नहीं आया। जब हमने उससे बात करने की कोशिश की तो वह ऑफ आ रहा था। उसके आधार कार्ड पर जो पता लिखा था उस पर जाकर पता किया तो पता लगा कि यह व्यक्ति तो फ्रॉड है और यहाँ से 10 साल पहले जा चुका है। क्योंकि उस गाड़ी में चिप लगी थी इसलिए हमारे पास गाड़ी की लोकेशन आ रही थी। मैंने अपने स्टाफ के उसी लड़के को साथ लिया और उस जगह पर पहुंच गए जहाँ की लोकेशन आ रही थी। यह गाड़ी 3 दिन से एक ही स्थान पर खड़ी हुई थी। जब हम उस बेहड़ जैसे गांव में पहुंचे तो वहाँ लोगों ने स्कूटर पहचानने से मना कर दिया। उन सभी लोगों को यह मालूम था कि स्कूटर कहाँ खड़ा है। इतने में लोकेशन में स्कूटर स्टार्ट होने की पता लगने लगा। एक व्यक्ति उस स्कूटर को लेकर वहाँ से भागने लगा। हमने उसका पीछा किया। वह बेहड़ों की तरफ भाग रहा था तथा एक नहर के पास रुक गया। उस नहर में इतना पानी था कि यदि कोई धक्का दे देता तो उस व्यक्ति का कहीं पता ना लग। खैर, ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि यहाँ से चुपचाप लौटकर वापस चले जाओ। हम तुरंत वापस हो लिए। उस समय रात काफी हो रही थी। वही कानपुर वाला सीन फिर दिखने लगा, क्योंकि यह शिकोहाबाद का एरिया पड़ता था। वहाँ पर इतने क्रिमिनल माइंड के लोग रहते हैं। हम वहाँ पुलिस चौकी गए तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग अकेले ही यहाँ पर देखने चले आए हैं, ना आप पे कोई हथियार है ना कुछ है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपकी जान पर बना थी तो। लेकिन पुलिस वालों ने एरिया का वास्ता देकर हमें लौटा दिया और कहा कि जहाँ से गाड़ी गई है वहीं पर रिपोर्ट दर्ज हो गई। वैसे तो नेता लोग कहते हैं कि रिपोर्ट अब आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम निराश होकर लौट आए। घर पर आकर हमको बहुत चिंता हो रही थी। वह रात काटना मुश्किल हो गया। हमने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, जैसे आपने पिछले व्यक्ति का दिमाग शुद्ध किया था वैसे इस व्यक्ति का भी कर दीजिए। गुरुजी ने हमारी अरदास स्वीकार की। मेरी पत्नी को गुरुजी बेटी मानते हैं। उनके मैसेज में हमेशा यही आता है कि तू मेरी बेटी है। पत्नी ने कहा कि बेटी की समस्या को गुरुजी आप सुलझाइए। अब गुरु कृपा का चमत्कार होता है कि उस व्यक्ति का फोन आता है कि मैं किसी कारणवश फंस गया था, इसलिए आपका स्कूटर नहीं लौटा पाया हूँ। वहाँ पर जो व्यक्ति आपको स्कूटर चलाते हुए मिला वह मेरा दोस्त है। अब मैं कल आपका स्कूटर लौटा दूंगा। मैंने उससे कहा कि यदि कल की डेट में स्कूटर वापस नहीं आया तो तुम मुझे यह समझते हो कि मैं किस प्रकार तुम्हारे पास पहुंच गया था। तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दूंगा। गुरुजी के दबाव के कारण वह व्यक्ति 3 दिन बाद मेरे पास फोन करता है। फोन भी नहीं किया उसने, मैसेज डालता है कि तुम्हारा स्कूटर तुम्हारे शहर में अमुक स्थान पर खड़ा है, आप उसे वहां से ले लो। हम लोग वहां पहुंचे तो उस जगह पर स्कूटर खड़ा मिल गया। उसमें चाबी लगी हुई थी। संगत जी, क्या कोई और व्यक्ति उसको चरा कर नहीं ले जा सकता था? यह सब गुरु कृपा के कारण ही संभव हो पाया कि हमें अपना स्कूटर दूसरी बार भी मिल गया और हमारी मोटरसाइकिल भी मिल गई। हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारा काफ़ी पैसा खर्च हो गया और जान पे भी बनाई। चाहे आज के समय में गुरुजी संसार में अपना चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका वजूद आज भी अपना चमत्कार दिखाता है। गुरुजी की वजह से मेरा स्कूटर 2 बार वापस आ गया, 1 बार मोटरसाइकिल वापस आ गई। मैं दिल से गुरुजी का अनंतम शुक्राना अदा करता हूँ। अब मैंने प्रण कर लिया है कि इस स्कूटर को किसी को नहीं दूंगा। बस अब मैं यह सत्संग को विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की,
शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। मैंने जब अपना पहला सत्संग शेयर किया था गुरुजी का, तो मैंने उसमें ये बताया था कि कैसे गुरुजी ने मोर पंख के रूप में मुझे दर्शन दिए, और फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आता है मोबाइल में कि मैं तेरे घर में मोर पंख में विराजमान हूँ। मतलब कि एक से बढ़कर एक चमत्कार जो है मेरी लाइफ में गुरुजी के द्वारा किए गए हैं या हो रहे हैं। और मैंने भी ये सोचा हुआ है अपने मन में कि मेरे साथ जब जब चमत्कार होंगे ना गुरुजी के, जब जब मुझे दर्शन होंगे ना गुरुजी के, तब तब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। मैंने अपने मन में ठाना हुआ है, गुरुजी आपको जो है ना मुझे दर्शन देने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो। जब जब गुरुजी मुझे आप दर्शन दोगे ना, तब तब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, ये इस सत्संग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो है अपने फादर नहीं है। मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2004 में। मतलब मैं काफी छोटी थी उस टाइम पे। तो जब मेरी शादी हुई उस टाइम भी मेरे पापा नहीं थे। तो मतलब एक वो होता है ना कि बेटियों का कि हाँ, अगर उनका फादर सिर पर हो या पापा के सामने शादी हो तो एक अलग ही बात होती है। तो मुझे अपने फादर की कमी अपनी शादी में बहुत महसूस हुई, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से मेरी बदकिस्मती ये भी निकली कि मुझे लोग अच्छे नहीं मिले और मेरा डिवोर्स भी हो गया। मेरी एक बेटी है, पर गुरुजी की कृपा से आज मैं अपने पैरों पे अच्छे से स्टैंड हूँ और मैं अच्छे से अपनी बेटी को पाल रही हूँ, पोस रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ। आगे भी गुरुजी उसकी तरक्की करेंगे, मेरी बेटी के भाग लगाएंगे। मैं ये कहती हूँ कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगाया हुआ है। तो मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी, देखते देखते पता नहीं मुझे अचानक से क्या याद आ गया। मुझे शादी की वो पल याद आ गई और मुझे अचानक से अपने पिता की याद आ गई, अपने फादर की याद आ गई। फिर मुझे गुरुजी की फोटो देख के ऐसे लगा कि अरे यही तो मेरे फादर है, यही तो मेरे पिता है। तो संगत जी, मैं ना गुरुजी को देख के ऐसी एक गाना गुनगुना रही थी। मैं आपको गुनगुना के बताती हूँ। मैं ये गाना गुनगुना रही थी गुरुजी की फोटो देख के। तो ये गाना गाते गाते ना मैं रोने लगी गुरुजी की फोटो देख के। पता नहीं क्यों मेरे आंखों से ना आंसू से बहने लग गए। तो फिर मैं चुप हो गई। फिर मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए गाना गा, तू बहुत चंगा गांदी है, तू गा, तू होर गा। फिर मैंने वो पूरा गाना गाया गुरुजी का स्वरूप देख के। संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन के कितने बोझ उतर गए या मन मेरा हल्का हो रहा है जैसे जैसे मैं गाना गा रही हूँ। गुरुजी को गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। फिर संगत जी, मैं रात को सो गई और रात को करीबन 1:30 से 2 या 2:30 ऐसे टाइम था। मैंने टाइम देखा नहीं संगत जी। मेरी रात को ना अचानक से आंख खुली। मुझे ऐसा लगा कि हमारे रूम में कोई है, कोई है। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, यकीन नहीं मानोगे, इतनी खुशबू, इतनी फ्रेगनेंस, पूरा कमरा, पूरा रूम हमारा खुशबू से महका हुआ था, गुलाबों की खुशबू। और इतनी तेज फ्रेगनेंस थी संगत जी, इतनी तेज फ्रेगनेंस थी कि मैं कभी अपनी बेटी के कपड़े में स्मेल करूं कि मेरी बेटी ने कोई परफ्यूम तो नहीं लगा रखा। कभी मैं अपने मम्मी के कपड़ों पे स्मेल करूं, कभी मैं खुद के कपड़ों पे स्मेल कर रही, सूंघ रही हूँ कि ये खुशबू मेरे में से आ रही है, मेरी बेटी में से आ रही है, या मेरी मम्मी में से आ रही है, खुशबू आ कहाँ से रही है। और इतनी तेज फ्रेगनेंस कि मेरी आंख खुल गई। मेरी नाक में अचानक से इतनी तेज मुझे फ्रेगनेंस चढ़ी ना खुशबू की, मैं उठ के बैठ गई। और पर मुझे उस टाइम डर तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि हमारे रूम में ये गुरुजी हैं, तभी मुझे इतनी तेज स्मेल आ रही, इतनी अच्छी खुशबू। और काफी देर रही है संगत जी रूम में, कम से कम आप मान के चलो आधा घंटा खुशबू रही है रूम में। आधा घंटा वो खुशबू रही है। उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे खुशबू गायब होती रही, वैसे वैसे मुझे नींद आनी शुरू होगी और मेरी सुबह आँख खुली। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर मैंने अरदास लगाई, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आप मेरे रूम में आए थे रात को और मैं समझ नहीं पाई कि मेरे पिताजी, मेरे गुरुपा मेरे रूम में आए हैं। मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ करना गुरुजी। पर गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया, कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज करवाया कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, मेरा बेटा
मेरी बेटी तू चिंता ना करा कर, मैं तेरे साथ हूँ। और ये मैसेज जो है ना गुरुजी के मेरे पास मोबाइल में भी बहुत आते हैं कि पुत्र तू चिंता ना करया कर, चिंता छड्ड दे, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेनू कहता मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल हाँ। गुरुजी बस अपना ऐसी साथ बनाए रखो, अपनी कृपा बनाए रखो गुरुपा, मेरे परिवार पे, मेरी बेटी पे, मुझ पे, मेरे सिर पे अपना हाथ रखो गुरुपा, आपकी कृपा हमेशा बरसती रहे। संगत जी, मैंने यही शुक्राना सत्संग शेयर करना था कि जो मुझे एक्चुअल में खुशबू, इतनी फ्रेगनेंस आई है ना कमरे में, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, किसी चमत्कार से ये कम नहीं था। या समझो कि एक जादूगिरी थी ये गुरुजी की। मतलब मैंने सुना था आज तक सत्संग में, मैं कई सत्संग सुन चुकी हूँ कि हाँ खुशबू आती है, फ्रेगनेंस आती है। मैं सोचती थी कि पता नहीं आती भी है कि नहीं आती, मुझे माफ करना गुरुजी, मैंने ऐसा सोचा। बट अब तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई में एक्चुअल में गुरुजी के हैं चमत्कार, है वाकई में चमत्कार है, 100%। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। आगे भी मेरे साथ जब जब चमत्कार होंगे तब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, यहाँ पर बताऊंगी सबको कि मेरे साथ कैसे हुआ, क्या हुआ। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। एंड मैं सारे संगत परिवार से विनती करती हूँ कि हम साथ में मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सुनिए जी, आज 18 दिसंबर है एंड बहुत कृपा बरसा रहे हैं महाराज। एंड मेरे बेबी अंकल ने आज कहा है कि मम्मा आप अपने सत्संग में गुरुजी महाराज के लिए, उसका फेवरेट एक भजन है, वो पंजाबी में है, मुझे नहीं आता है, बट एक लाइन में उसकी गुरुजी महाराज के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। तो बहुत शुक्राना है महाराज का कि इतना सुख, इतनी कृपा, इतना प्यार वो बरसा रहे हैं हम पे एंड निहाल कर दिए, निहाल। तो बहुत शुक्राना है मालिक। बस इतना अरदास है कि इतना प्यार जो आप हमें देते हैं, इतनी ब्लेसिंग आप हमें दे रहे हैं, हम उसकी कदर कर पाएं। इतना प्यार जो आपने दिया है उसके काबिल बन पाए, उसके लायक बन पाए ना, आपको कभी डिसअपॉइंट ना करे। आज मैं अपना सत्संग बिल्कुल शॉर्ट रखना चाहूंगी क्योंकि कल मैंने एक सत्संग शेयर किया था, वो अभी अपलोड नहीं हुआ है। जब गुरुजी महाराज की रजा होंगी तो वो होगा। तो वो काफी बड़ा हो गया था, अराउंड 20-22 मिनट्स का सत्संग वो हो गया था। तो बस गुरुजी महाराज से आप प्यार कीजिए। गुरुजी महाराज प्यार से बने हैं एंड गुरुजी महाराज को सिर्फ प्यार चाहिए। गुरुजी महाराज के पास क्या नहीं है, सब उन्होंने दिया है, उनका है, सब उनका है, हम उनके हैं। तो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते हैं, सिर्फ हम उन्हें प्यार दे सकते हैं, वो भी सेल्फलेस वाला, मतलब का प्यार नहीं। तो मैं गुरुजी महाराज के लिए आज सिर्फ मंत्र जाप करना चाहूंगी एंड मैं आग्रह करूंगी सारे संगत जी से कि हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं, 7 टाइम्स करते हैं। गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। ऐसा नहीं कि 7 बार करने से कुछ होगा, बट आज थोड़ा टाइम का वो है एंड मेरे बेबी अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो अभी मेरी गोदी में ही डांस कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वी लव यू गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना है गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।